हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज मैथ में 1.3, 1.1, 1 और 1.2 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1.3 और 1.3 में हम लोग को पढ़ना है सबसेट, उप समुच्चय पढ़ना है दोस्तों। उप समुच्चय के बारे में पढ़ना है। तो ये प्रश्नावली है 1.3 है जो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, रिक्त स्थानों में प्रतीक जो दिया है प्रॉपर सबसेट का और नॉट प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो इसमें हमको देखना है कि कौन है, कौन सही है, कौन गलत है कि नहीं है, ये हमको देखना है। देखिए 2, 3, 4 जो है, 2, 3, 4 इसमें शामिल है ना, इसमें शामिल। तो इसमें ये वाला सिंबल रहेगा यहाँ, ये वाला सिंबल रहेगा यहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल यहाँ भर दिया जाएगा क्योंकि ये जो है 2, 3, 4 इसमें शामिल है। लेकिन अब यही देखिए इसमें, तो ABC देखिए, ABC जो है नहीं, इसमें कहता है कथन बताइए, सही कथन बताइए, ठीक है। तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन AB इसको हम बोलते हैं सत्य, लिख सकते हैं, ठीक है। और ABC जो है इसमें BCD है, जबकि C इसमें शामिल नहीं है, तो ये असत्य होगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य में हम इसको भरेंगे। फिर कहता है 3 नंबर में, एक्स सोच डैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, ठीक है, 11वीं का एक विद्यार्थी है। फिर कहता है डॉट डॉट एक्स सोच डैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो 11वीं के विद्यार्थी हो और चाहे हमारे विद्यालय की विद्यार्थी हो, तो है तो वही। तो हमारा यही सिंबल यहाँ भी भरा जाएगा, यही सिंबल यहाँ भी भरा जाएगा, ठीक है। और आगे चलिए, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दिया है उसको बनाते हैं। सिंबल आसान है, आप सबको पता है कि सिंबल हम लोग भर सकते हैं। सिंबल भरने में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, ठीक है, सिंबल भर सकते हैं। तो आगे देखिए, फिर आगे यहाँ एक सोच डैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक वृत्त क्या होता है, गोल होता है। वृत्त जो होता है सबको पता है कि क्या होता है, गोल होता है ना। और फिर यहाँ कहता है डॉट डॉट एक सोच डैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। जब त्रिज्या इसमें 1 दे दिया और इसमें नहीं दिया है, मतलब ये नहीं होगा। इसमें आपको फिर नॉट प्रॉपर सबसेट भर देंगे, ऐसे भर देंगे, ये वाला सिंबल भर देंगे, ठीक है, कि उप समुच्चय में नहीं है। और आगे आइए, कहता है एक सोच डैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो होता है एक समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है ना। समबाहु सब तरह से उसका बाह बराबर हो, समद्विबाहु जिसमें 2 बराबर हो, विषम बाहु जिसमें कोई भी भुज आपस में बराबर नहीं हो, ये 2 हो जाता है। कोण के हिसाब से 3 हो जाता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज जो हैं, इसमें कहा है समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। लेकिन देखिए अब इसमें आयत पूछ दिया है, तो आयत पूछ दिया तो ये भी यही होगा। एक तरफ त्रिभुज पूछा है, एक तरफ इसमें आयत पूछ दिया, तो यही सिंबल हम डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ, यही सिंबल रहेगा। 6 नंबर में देखिए, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक सोच डैट एक्स त्रिभुज समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब दोनों त्रिभुज का ही रूप है। तो आपका सबसेट में आ जाएगा, इसे प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, यानी उप समुच्चय है, पहला का उप समुच्चय है, ठीक है। अब आइए दूसरा बोला है, छठा हो गया। 7वां में आ जाइए कि एक सोच डैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या क्या होता है, 2, 4, 6। अब कहता है एक सोच डैट एक्स एक पूर्णांक है,
तो ये समपूर्णांक भी है, ये संख्या समपूर्णांक भी है, तो इसलिए यहाँ भी यहाँ होगा, तो ये वाला सिंबल यहाँ भी भराएगा, ये वाला सिंबल यहाँ भी भराएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बस लगे रहिए। दोस्तों अब हमको देखना है प्रश्न संख्या 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अब इसमें देखना है ए बी जो है समुच्चय में है और ये कहता है कि नॉट प्रॉपर सबसेट या सबसेट नॉट प्रॉपर सबसेट बी सी ए, ये कहता है कि सदस्य समुच्चय ए बी, इसमें ध्यान दीजिएगा, समुच्चय ए बी के अवयव ए बी दोनों समुच्चय बी सी ए में हैं। समुच्चय ए बी दोनों समुच्चय बी सी ए में हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये वाला जो है इसमें टोटल था, इधर होता तब ये होता नहीं होता। ये कहता है जांचिए कि निम्नलिखित में सत्य है या असत्य है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कथन क्या है, असत्य है। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं कथन क्या है, असत्य है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर लिखेंगे समुच्चय ए बी के अवयव ए बी दोनों समुच्चय किसमें, बी सी ए, ठीक है, में है, ठीक है। इसलिए ए कामा बी समुच्चय में लिखेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट, कितना हो जाएगा, या तो यहाँ जिसकी क्वेश्चन में पहले ही से दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले ही से दिया हुआ, आप देख लीजिए यहाँ भर दिया है। कहता है कि जांचिए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है। जैसे ए बी जो होगा वो ये दोनों अवयव जो है इसमें शामिल है, तो हाँ होना चाहिए। कब, ये सही होना चाहिए, काट दिया है इसको, मतलब गलत कर दिया है, तो ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ हमारा हो गया बी सी ए, ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा। वही आप चलिएगा दूसरा में देखिए, ए ई प्रॉपर सबसेट एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो स्वर है, ए ई क्या है, स्वर है। तो क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, 2 नंबर का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या है, ए ई क्या है, ए ई स्वर तो है, वर्णमाला का स्वर है, तो ये आपका ए ई हो जाएगा। अब दूसरा तीसरा ऑप्शन कहता है 1 2 3 उप समुच्चय है 1 3 5। अब बताइए इसमें मिल रहा है सब, इसका टोटल अवयव इसमें है तो नहीं है। हम कह सकते हैं 3 नंबर में कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, कह सकते हैं कि समुच्चय कौन कौन सा है, तो 1 2 5 और 1 3 5 में अवयव 2 समुच्चय किसमें नहीं है, तो 1 3 5 में नहीं है ना, में नहीं है। जब नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कि मतलब ये नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 2 5, आई सबसेट में दिया है तो 1 3 5
कहता है कि सही है, तो हम अब लिखेंगे नहीं है, कैसे कि 2 इसमें शामिल नहीं है, यहाँ असत्य लिख देंगे, सत्य असत्य हो गया। ठीक है, अब उसी के बाद अब आगे देखिए, कहता है कि ए बिलोंग टू ए बी सी, ए बिलोंग टू ए बी सी, तो ये ए बिलोंग टू ए बी सी ये इसमें है, तो यदि उप समुच्चय होता तो हाँ होता, उप समुच्चय नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि हम जो बोले कि ये यहाँ उप समुच्चय होता तो ये हाँ होता। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं 3 ही बनाए हैं, चौथा छूट गया था। तो देखिए ये ए सबसेट में है समुच्चय ए बी सी, तो ए जो है अव्यय जो है वो इसमें है, ए क्या है इसमें है, जब है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्या हो जाएगा, सत्य, चौथा सत्य होगा। पांचवा आप जाते हैं तो पांचवा में क्या है, पांचवा में देखिए सेम सेम है, अंतर यहाँ बिलोंग टू का है, यहाँ सबसेट का है, ये असत्य होगा क्योंकि ये इधर रहता, ये इधर रहता तो सोचा जाता। ये कहता है कि इसका अवयव टोटल इसमें है तो उप समुच्चय के लिए है, बिलोंग टू के लिए ये असत्य है, तो ये असत्य होगा। अब छठा है एक सोच डाटा एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। फिर यहाँ दिया है उप समुच्चय एक सोच डाटा एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है या एक प्राकृत संख्या है, दोनों तो मिला जुला कर एक ही हुआ जो 36 को विभाजित करता है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 होगा। फिर आगे कहता है कि अब इसमें सम नहीं ना पूछा है, देखिए दोस्तों सम पूछा है, सम सम सम, तो सम के लिए हमको 2 चाहिए और क्या चाहिए, 4 चाहिए, मतलब हमारा 2 और 4 हुआ। फिर इसमें कहा है कि एक सोच डाटा एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। बताइए 36 को ये दोनों विभाजित कर सकता है कि नहीं कर सकता है, दोनों कर सकता है विभाजित, 2 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य होगा, यानी 6 नंबर क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्या हो जाएगा, सत्य होगा, 6 नंबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर सत्य हो जाएगा और आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए लिखा है कि मान लीजिए कि ए बराबर सेट में दिया है 1 2, फिर सेट डबल सेट कर दिया 3 4 एंड 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। देखिए ये प्रश्न है और बहुत मज़ेदार प्रश्न है और इसमें जानना है क्यों नहीं है, सही नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए पहले ही कहा है कि 3 4 ए का एक समुच्चय है जो नहीं है, क्योंकि 3 4 क्या है, समुच्चय 3 4 एक अवयव है। ठीक है, 3 4 समुच्चय में नहीं, एक अवयव है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा 3 4 बिलोंग टू ए, ये सही होगा कि ये ए का सदस्य है, क्योंकि 3 4 जो है समुच्चय ए का एक अवयव है। तो इसको लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं, देखिए 3 4 को हम आपको लिख देते हैं। 1 नंबर में हम आपको लिख देते हैं, पहला नंबर में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन सब देख लीजिए। 3 4 सबसेट में ए है, 3 4 बिलोंग टू ए है, और समुच्चय का 3 4 में सबसेट में ए है, एक बिलोंग टू ए है, एक सबसेट प्रॉपर सबसेट ए है, 1 2 3 सबसेट ए है, 1 2 5 बिलोंग टू ए है, 1 2 3 बिलोंग टू सबसेट ए है, रिक्त बिलोंग टू ए और रिक्त प्रॉपर सबसेट ए और रिक्त समुच्चय प्रॉपर सबसेट ए, ये दिया हुआ है और इसी को हम लोगों को बनाना है, पहला दूसरा तीसरा करके आगे की ओर बनाएंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं और बनाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन रहा, 3 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला में हम लोग लिखेंगे क्या आया है क्या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उसमें पूछा है कि सही नहीं है कौन, उतना ही को बताना है, लेकिन हम लोग सबको लिख लेंगे।
अब पहिलका मेरा सही नहीं है, अभी आपको दिखाए सही नहीं है। क्यों नहीं है ये जानना ज़रूरी है, सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सही नहीं है क्यों, समुच्चय, समुच्चय क्या है तो 3 4 है, क्या है एक अवयव, अवयव है, ठीक है, हो गया। दूसरा था, दूसरा में आपका है, दूसरा में 3 4 बिलोंग टू ए है, तो ये सही है, सही है क्योंकि समुच्चय 3 4, समुच्चय 3 4, समुच्चय ए का, समुच्चय ए का क्या है, ए का अवयव है, अवयव है, अवयव है, क्या है, ए का अवयव है, तो ये सही होगा। और 3 नंबर में हम लोग चलेंगे। 3 नंबर में क्या है तो 4 कामा, यानी 3 नंबर में दिया है, यानी 3 कामा 4 दिया है सेट में, और सबसेट उप समुच्चय में क्या है, ए है। तो इसको, इसका सही उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सही, सही होगा, सही होगा। और यहाँ लिख देते हैं सही है, 3 नंबर है ये, 3 नंबर, ठीक है, सही है, क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर सही है। और क्यों है सही, जानिए ये जो होता है ए के अवयव, ए का अवयव यानी 3 4 का एक उप समुच्चय है, उप समुच्चय, उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। और आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या है तो 4 नंबर में प्रश्न दिया है, 4 नंबर में कि एक, लिख देते हैं प्रश्न, ध्यान से देखिए, एक बिलोंग टू ए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सही, क्योंकि ए का सदस्य ही एक है, ये हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर में चलिए, 5 नंबर में क्या दिया है तो एक उप सबसेट यानी उप समुच्चय ए दिया है, ठीक है। तो 5 नंबर में सही नहीं होगा क्योंकि उसका उप समुच्चय नहीं है, सही नहीं है, नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं सही है, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक समुच्चय नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। आ रहा समझ में, ये समझिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस चैनल पर आनंद लेते रहिए। अब 6 नंबर में चलिए, 6 नंबर में चलिए। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है, सबसेट में 1 2 5 दिया हुआ है और उप समुच्चय में लिखा है ए, ठीक है। तो ए लिखा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि समुच्चय 1 2 5 के अवयव 1 2 5 समुच्चय ए में है, ए में है, ए में है, ठीक है। तो हमारा 5 नंबर, 6 नंबर सही होगा, 5 नंबर गलत होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे बनाइए भाई, आगे बनाइए, आगे बनाइए, आगे बनाइए। हमारा 6 हो गया, अब हमको बनाना है 7। तो 7 नंबर में हम लोगों को बनाना है। तो 7 में क्वेश्चन क्या दिया है तो 7 में दिया है 1 2 5 ही दिया है, 1 2 5 दिया है।
लेकिन अंतर ये है, इसके पहले उपसमुच्चय था, इसमें बिलोंग टू है, बिलोंग टू है। तो 7 नंबर हमारा सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे कि सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। 7 नंबर में लिखेंगे क्योंकि 1, 2, 5 जो है वो क्या है जी? अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, नहीं है। ठीक है, यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। ठीक है, यह एक समुच्चय है। अब चलिए 8 नंबर में। तो 8 नंबर में दिया है 1, 2, 3 समुच्चय में दिया है और उप समुच्चय लिखा है ए। तो 8 नंबर क्या है? तो ये भी सही नहीं है कि 3 जो क्या है 3 क्या है? समुच्चय नहीं है। इसमें 3 जो है समुच्चय नहीं। 1, 2, 5 अभी नहीं यहाँ दिखा है, 1, 2, 5 ही क्या है? एक समुच्चय है, जबकि उसमें शामिल नहीं है 3 क्या है? शामिल उसमें समुच्चय में नहीं है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 8 नंबर ये हो जाएगा सही नहीं है। अब बोलेगा क्यों नहीं है? तो अवयव 3 समुच्चय में नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। अब हमारा है क्या? 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है? प्रश्न 9 नंबर में है तो रिक्त है दोस्तों, रिक्त है, बिलोंग टू ए है। ठीक है, बिलोंग टू ए है। और फिर यहाँ हम लिखते हैं कि 10 है, 10 है। 10 में क्या दिया है? तो रिक्त दिया है, उपसेट ए दिया है। फिर क्या है? 11 है। 11 में क्या दिया है? तो समुच्चय में रिक्त दिया है और फिर उप समुच्चय में ए दिया है। ठीक है, तो ए दिया है। तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे बनाएंगे, आगे बनाएंगे। ठीक है, आगे बनाएंगे। तो अब इसमें 9 नंबर में इसको देखते हैं, 9 नंबर को। 9 नंबर भी सही, ये 9 नंबर जो है ये आपका सही नहीं है, नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो रिक्त जो होता है एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। रिक्त जो है एक समुच्चय है, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? तो 10 नंबर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर। तो 10 नंबर सही है, सही है। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, एक रिक्त क्या होता है? एक समुच्चय है, अवयव नहीं है। तो समुच्चय को यहाँ हमको दिखाना है। तो रिक्त सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो ये सही है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्त, रिक्त सभी समुच्चयों का, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है। और आगे है 11 नंबर है दोस्तों। तो 11 नंबर में है, आप देख सकते हैं यहाँ है 11 नंबर। तो इसका भी हो जाएगा सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। और क्यों नहीं है? तो आप जान लीजिए कि रिक्त जो है समुच्चय के समुच्चय में है, जो समुच्चय का समुच्चय है, समुच्चय का समुच्चय है। कहने का मतलब है कि रिक्त जो होता है वो खुद समुच्चय होता है, उसको है मझिला कोष्ठ में घेर दिया गया, तो समुच्चय का समुच्चय हो गया, इसीलिए ये नहीं है। चलिए आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।